क्या आप कभी जमीन पर खड़े हुए और सोचा है आपके पैरों के नीचे आखिर है क्या? ये वो सवाल है जो बच्चे पूछते हैं। ये वो सवाल है जिसके बारे में समझदार लोगों ने बहुत बहुत सालों तक सोचा है। हम अपने ऊपर आसमान देखते हैं, तारों और बादलों से भरा हुआ। हम अपने चारों ओर जमीन देखते हैं, पेड़ों, पहाड़ों और नदियों के साथ। लेकिन नीचे की दुनिया जो हमारी आंखों से छिपी है, उसमें कितने सारे सीक्रेट्स हैं। ये एक बहुत बड़े रहस्यमयी घर जैसा है जिसमें कई कमरे हैं जिन्हें हमने अभी तक देखा नहीं है। ये क्यूरियोसिटी नेचुरल है, यही तो हमें इंसान बनाती है। हम हमेशा और जानना चाहते हैं। ह्यूमंस हमेशा जवाबों की तलाश में रहते हैं। हम ऊपर तारों को देखते हैं और यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हम नीचे भी देखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी अर्थ अंदर से किस चीज की बनी है। डीप इनसाइड, क्या ये हॉलो है? क्या ये आग से भरी है? क्या वहां स्ट्रेंज क्रीचर्स रहते हैं? इन सवालों ने कई कहानियों और कई साइंटिफिक सर्चेस को जन्म दिया है। नीचे क्या है, ये समझने से हमें अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। अर्थ हमारा घर है। ये हमें खाना, पानी और रहने की जगह देती है। इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में जानना अपने घर की फाउंडेशन के बारे में जानने जैसा है। अर्थ में प्याज की तरह कई लेयर्स होती हैं। हर लेयर डिफरेंट है। हर लेयर की अपनी स्टोरी है बताने को। तो चलिए इस जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि अर्थ एक बहुत बड़े एप्पल जैसी है। एप्पल की जो बहुत पतली स्किन होती है वो अर्थ की क्रस्ट जैसी है। ये वो पार्ट है जिस पर हम रहते हैं। यहीं हम अपने घर बनाते हैं, अपना खाना उगाते हैं और रोज वॉक करते हैं। क्रस्ट पूरी अर्थ के मुकाबले ज्यादा थिक नहीं है। अगर अर्थ एक क्लासरूम ग्लोब जितनी बड़ी होती तो क्रस्ट उसके चारों ओर लिपटे पेपर की शीट से भी पतली होती। ये क्रस्ट हर जगह सेम नहीं है। बड़े ओशंस के नीचे क्रस्ट पतली होती है। इसे ओशैनिक क्रस्ट कहते हैं। ये ज्यादातर बेसल्ट नाम के हेवी डार्क रॉक से बनी होती है। लैंड के नीचे जहां हम कॉन्टिनेंट्स और पहाड़ देखते हैं वहां क्रस्ट ज्यादा थिक होती है। इसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। ये ग्रेनाइट जैसे लाइटर रॉक्स से बनी होती है। क्रस्ट बड़े बड़े पीसेस में टूटी हुई है, जैसे कोई बड़ा सा जिगसॉ पजल हो। इन पीसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं है। ये बहुत बहुत स्लोली मूव करती है। कभी कभी ये एक दूसरे को पुश करती हैं। इससे पहाड़ ऊपर उठ सकते हैं, जैसे महान हिमालयस। कभी कभी ये एक दूसरे से दूर खींचती हैं। कभी कभी ये एक दूसरे के बगल से स्लाइड करती हैं। जब ये जायंट प्लेट्स अचानक से मूव करती हैं, तो हमें अर्थक्वेक महसूस होता है। क्रस्ट में ही हमारे सारे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स और ओशंस हैं। तो ये थिन लेयर अर्थ पर सभी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ की थिन क्रस्ट के नीचे एक बहुत थिकर लेयर है। इस लेयर को मैंटल कहते हैं। ये एप्पल के फ्लैशी पार्ट जैसा है। अगर क्रस्ट स्किन है तो मैंटल बहुत बहुत बिग है। अर्थ का ज्यादातर वॉल्यूम इसी से बनता है, ऑलमोस्ट 84%। ये लगभग 2900 किलोमीटर थिक है। मैंटल बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर वाली जगह है। मैंटल ज्यादातर सॉलिड रॉक से बना है, लेकिन ये वैसा कोल्ड हार्ड रॉक नहीं है जैसा हम सरफेस पर देखते हैं। क्योंकि डीप इनसाइड बहुत हॉट है, मैंटल का रॉक फ्लो कर सकता है। ये बहुत बहुत स्लोली फ्लो करता है, जैसे एक्सट्रीमली थिक हनी या गुड़ की चाशनी। ये स्लो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से क्रस्ट की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। मैंटल में टेम्परेचर जैसे जैसे आप डीपर जाते हैं बढ़ता जाता है। क्रस्ट के पास ये माइट बी अराउंड 500 से 900 डिग्री सेल्सियस। डीपर डाउन कोर के पास ये 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच सकता है। समटाइम्स ये हॉट मैंटल रॉक मेल्ट होकर सरफेस तक पहुंच जाता है। और भी डीपर थिक मैंटल के नीचे हमें अर्थ का आउटर कोर मिलता है। ये लेयर सच में अमेजिंग है। ये ज्यादातर दो मेटल से बनी है, आयरन और निकल। लेकिन यहाँ ये मेटल सॉलिड नहीं है। ये इतने इनक्रेडिबली हॉट हैं कि मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं। इमेजिन करो मोल्टन मेटल की एक जायंट बॉल जो हमारी प्लैनेट के डीप इनसाइड घूम रही है और फ्लो कर रही है। आउटर कोर का टेम्परेचर एस्टिमेटेड है 4400 से 6100 डिग्री सेल्सियस के बीच। आउटर कोर लगभग 2400 किलोमीटर थिक है। ये अर्थ के बिल्कुल सेंटर को घेरे हुए है। बिकॉज इट इज अ लिक्विड, ये काफी इजीली मूव और फ्लो कर सकता है, मैंटल के स्लो मूविंग रॉक से कहीं ज्यादा फास्टर। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि आउटर कोर में इस लिक्विड आयन की मूवमेंट हमारे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्लैनेट के चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। ये हमें सन से आने वाली हार्मफुल सोलर विंड्स और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के बिना अर्थ पर लाइफ शायद पॉसिबल ही ना होती।
हमारी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में स्वर्लिंग आउटर कोर के ठीक बीच में इनर कोर है। यह हमारी प्लैनेट का डीपेस्ट और हॉटेस्ट पार्ट है। आउटर कोर की तरह इनर कोर भी ज्यादातर आयरन और निकल से बना है। हावेवर, एक बड़ा डिफरेंस है। आउटर कोर से भी ज्यादा हॉट होने के बावजूद परहैप्स 6200 डिग्री सेल्सियस तक, जो सन के सरफेस के सिमिलर है, इनर कोर सॉलिड है। ये स्ट्रेंज लग सकता है, इतनी हॉट चीज सॉलिड कैसे हो सकती है? इसका आंसर प्रेशर में है। अर्थ के सेंटर में प्रेशर एब्सोल्युटली इनॉर्मस होता है। ये सरफेस पर एक्सपीरियंस होने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होता है। ये इमेंस प्रेशर आयरन और निकल एटम्स को इतनी टाइटली स्क्वीज करता है कि वो लिक्विड की तरह फ्रीली मूव नहीं कर पाते। उन्हें सॉलिड स्टेट में रहने के लिए फोर्स किया जाता है, इवन दो टेम्परेचर इनक्रेडिबली हाई है। तो इनर कोर एक जायंट सुपर हॉट सॉलिड मेटल बॉल जैसा है। अर्थ की लेयर्स में हमारी जर्नी कई अमेजिंग फैक्ट्स बताती है। फॉर इंस्टेंस, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस ने जो डीपेस्ट होल खोदा है वो रशिया में कोला सुपर डीप बोर होल है? ये करीब 12.2 किलोमीटर नीचे तक जाता है। ये सुनने में वेरी डीप लगता है, लेकिन अर्थ के लगभग 6371 किलोमीटर के रेडियस के मुकाबले ये बस एक टाइनी पिन प्रिक जैसा है। इसका मतलब है कि हमने तो बस सरफेस को खुरचा ही है। डीपर लेयर्स के बारे में हमारा ज्यादातर नॉलेज डिगिंग से नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से आता है, जैसे अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी करके। अर्थ की क्रस्ट दो थिन इनक्रेडिबली डाइवर्स है। इसमें वो सारे माउंटेन्स हैं जिन पर हम क्लाइंब करते हैं और वो सारे ओशंस हैं जिनमें हम सेल करते हैं। यहीं हमें प्रीशियस रिसोर्सेज भी मिलते हैं। गोल्ड, डायमंड्स, ऑयल और नेचुरल गैस सब क्रस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। इवन जो वाटर हम पीते हैं वो अक्सर क्रस्ट में स्टोर हुए अंडरग्राउंड सोर्सेज से आता है। क्रस्ट में डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स अर्थ की हिस्ट्री की स्टोरी बताते हैं, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। जियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो रॉक्स में इन स्टोरीज को पढ़ते हैं। लॉन्ग बिफोर साइंटिस्ट ने अर्थ की लेयर्स को समझना शुरू किया, दुनिया भर के लोगों के अपने आइडियाज थे कि नीचे क्या है। कई एंशिएंट कल्चर्स एक अंडरवर्ल्ड में बिलीव करती थीं, सरफेस के नीचे छिपा एक मिस्टीरियस रेल्म। ये स्टोरीज अक्सर गॉड्स, स्पिरिट्स और मिथिकल क्रीचर्स से भरी होती थीं। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में पाताल लोक का जिक्र है, अर्थ के नीचे की दुनिया। कहा जाता था कि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस थी, जूल से भरी हुई, लेकिन वो नेगास या सर्पेंट बीइंग्स का भी घर था, जिन पर वासुकी का राज था। एंशिएंट ग्रीक मिथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड को हेडीज के नाम से जाना जाता था। उस पर गॉड हेडीज का राज था। माना जाता था कि ये वो जगह है जहां डेड लोगों की सोल्स जाती थी। हेडीज में डिफरेंट रीजन्स थे, कुछ हीरोज के लिए और कुछ उनके लिए जिन्होंने गलत काम किए थे। आप सोच रहे होंगे, अगर हम वेरी डीप डिग नहीं कर सकते तो साइंटिस्ट्स को अर्थ की इनर लेयर्स के बारे में इतना सब कैसे पता है? गैप 2S ये लिसनिंग और ऑब्जर्विंग की एक क्लेवर स्टोरी है। मेन टूल जो साइंटिस्ट यूज करते हैं वो है साइज्मिक वेव्स की स्टडी। ये एनर्जी की वेव्स होती हैं जो अर्थ से ट्रैवल करती हैं, यूजुअली अर्थक्वेक्स की वजह से। ये साउंड वेव्स की तरह होती है। जस्ट एज साउंड एयर और वाटर में डिफरेंटली ट्रैवल करती है, साइज्मिक वेव्स अर्थ के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंटली ट्रैवल करती हैं। जब अर्थक्वेक आता है, साइज्मिक वेव्स सभी डायरेक्शंस में फैल जाती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर से गुजरती हुई। साइंटिस्ट ने दुनिया भर में साइज्मोमीटर्स नाम के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स सीज्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। वेव्स कितनी फास्ट ट्रैवल करती हैं और उनके पैथ्स कैसे बेंड होते हैं, इसकी स्टडी करके साइंटिस्ट ये फिगर आउट कर सकते हैं कि वो किस काइंड के मटेरियल से गुजरी हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ वेव्स लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती। जब ये वेव्स एक सर्टेन डेप्थ पर डिसअपीयर हो जाती हैं, तो ये साइंटिस्ट को बताता है कि वहां एक लिक्विड लेयर है, जैसे कि आउटर कोर। तो हमने अर्थ के डीप इनसाइड एक जर्नी की है। हमने उस थिन क्रस्ट के बारे में सीखा जिस पर हम रहते हैं। हमने थिक फ्लोइंग मैंटल को एक्सप्लोर किया है। हमने लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर को देखकर हैरानी जताई है। ये अपने पैरों के नीचे एक होल न्यू वर्ल्ड डिस्कवर करने जैसा है। साइंस ने हमें सो मच दिखाया है कि इसी ने ओल्ड मिथ्स को अमेजिंग फैक्ट्स से रिप्लेस किया है। येट अ ट्रूथ इज, अभी भी सो मच है जो हम नहीं जानते। हमारी अर्थ में अभी भी कई सीक्रेट्स छिपे हैं। हमारी प्लैनेट के डीपेस्ट पार्ट्स लार्जली अनएक्सप्लोर्ड हैं डायरेक्टली। हमने इनडायरेक्ट क्लूज से अलॉट सीखा है, जैसे साइज्मिक वेव्स और लैब एक्सपेरिमेंट से। बट इमेजिन, अगर हम